ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं प्रत्येक दिन की भांति आज भी श्रीमद् भगवद गीता से, और आज के चर्चा का विषय है अध्याय 7 और श्लोक संख्या 4। भूमिरपो अनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरपो अनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरपो अनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरपो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरपो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपाद के। भूमि पृथ्वी, आपः जल, अनलः अग्नि, वायुः वायु, खं आकाश, मनः मन, बुद्धिः बुद्धि, एव निश्चय ही, च तथा, अहंकारः अहंकार, इति इस प्रकार, इयं ये सब, में मेरी, भिन्ना पृथक, प्रकृति शक्तियाँ, अष्टधा 8 प्रकार की। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपराशक्तियां हैं, प्रकृतियां हैं। तात्पर्य, ईश्वर विज्ञान श्री भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। श्री भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा सातवत तंत्र में उल्लेख मिलता है। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यानो अन्यथो विदु, एकम तु महतो सृष्ट, द्वितीयं त्वंड संस्थितम, तृतीयं सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान श्री कृष्ण का स्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्त्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदक्षायी विष्णु जो समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय शिरोदक्षायी विष्णु
जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। यह भौतिक जगत श्री भगवान के शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान श्री कृष्ण के इन तीन विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व श्री कृष्ण को नहीं जानता वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं। भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता हैं। भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि होती है। श्री भगवान की पृथक पृथक शक्तियाँ इस भौतिक जगत के घटक हैं। जहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परव्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी विभिन्नताएं नहीं जैसा कि वैकुंठ लोकों में है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी शिरोदक्षाई विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। अतः यथार्थ परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण हैं। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्न तथा अंतरंगा शक्तियाँ होती है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल तथा विराट सृष्टियाँ कहलाती हैं, जिनमें 5 इंद्रिय विषय जिनके नाम हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में ये ही 10 तत्व हैं, किंतु अन्य तत्वों को जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार है भौतिकतावादी उपेक्षित करते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि वे परम उद्गम श्री कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार मैं हूँ, यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महत्तत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचना है। अतः श्री भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। ये मूलतः श्री कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न हैं, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय श्री कृष्ण की बहिरंगी शक्ति का प्राकट्य है। आप लोग ऐसे पीछे क्यों बैठे हैं? यहाँ पे कोई बॉम्ब लगाया है क्या? आगे आओ, आगे आओ। स्कूल टाइम से आदत हो गया है पीछे बैठने का। आगे बैठो। ये स्कूल नहीं है, मेरे हाथ में छड़ी नहीं है। आगे आओ। पीछे क्यों बैठे हो? आगे आओ। माताएं नहीं, प्रभु जी। माताओं से हमको डर लगता है। आओ आप आगे आओ। धन्यवाद। क्यों? माँ तो माँ होती है ना, माँ डंडा लेके घूमते रहती है, हमको भी डर लगता है। माँ से भगवान डरते थे, यशोदा मैया डंडा लेके दौड़ी तो भगवान डर गए, तो हम क्या हैं? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाड्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमे स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते जयतां सुरतुर्पंगो मम मंदामतिर्गति मत्सर्वस्य बादाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शैलगोविंद देवो प्रेष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारंभि वंशीवट्तट स्थितः कर्षन् वेणु सुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रेस्तुनः तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। 7वें अध्याय का नाम है भगवद ज्ञान, 6ठे अध्याय का नाम है ध्यान योग। और इस तरह से क्रम में आगे जाता है। तो 9वां अध्याय गुह्य ज्ञान है। तो भगवान का भी जो ज्ञान है भगवान बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बताते हैं, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। कभी कभी लोगों को लगता है कि जो भगवान का ज्ञान है वो ऐसे ही मनोकल्पना है, भगवान का विग्रह देख लिए, थोड़ा मन में भाव आ गया, थोड़ा बचपन से ट्रेनिंग दे दिया था भक्ति भाव का, माता पिता अगरबत्ती और दिया घुमाते थे तो बच्चे लोग भी देखकर सीख गए, है ना। और ज़्यादातर लोग भक्ति भाव में आते हैं क्योंकि उनको थोड़ा प्रसाद दे देते तो खुश हो जाते हैं, है ना। बचपन में इलायची दाना या थोड़ा लड्डू कुछ हलवा दे दिया तो खुश हो जाते थे, और बड़े होके फिर इस्कॉन में तो प्लेट प्रसाद हम पाते हैं तो ऐसा लगता है कि ठीक है, प्रसाद वसाद पाने के लिए थोड़ा लोग चले जाते हैं, या किसी कोई मनोकल्पना का भाव होता है। तो लोग ऐसा सोचते हैं जो लोग मंदिर नहीं आते हैं या जिनका बुद्धि कम है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं वो असली वैज्ञानिक होते हैं। जो भगवान का दर्शन करते हैं वो असली वैज्ञानिक होते हैं। वो संसार की तरह अंधश्रद्धा वाले वैज्ञानिक नहीं होते। पहली बार सुना होगा आपने शब्द अंधश्रद्धा, वैज्ञानिक में अंधश्रद्धा। सही बात है। संसार के लोग जो इस विज्ञान की जानकारी रखते हैं, जिस विज्ञान के बारे में बात करते हैं, सब अंधश्रद्धालु है। किसी वैज्ञानिक ने बोला कि हम सब बंदर की पैदाइश हैं, बिना बुद्धि लगाए स्वीकार कर लिए कि हम सब बंदर की पैदाइश। इतिहास में भी लिखवा दिया, है ना। स्कूल में तो यही पढ़े हैं, है ना। वो डार्विन नाम का एक बंदर का बच्चा था जिसको ऐसा लगता था मेरे पिताजी बंदर थे, मेरे दादाजी भी बंदर थे और उनके दादाजी भी बंदर थे। उसको बेचारे को ऐसा लगा था
तो उसने पूरी दुनिया को बोल दिया कि मैं बंदर का बच्चा हूं, तुम भी बंदर के बच्चे हो, मान लो। और जो अंध श्रद्धालु वैज्ञानिक हैं या वैज्ञानिक जो विज्ञान है, विज्ञान को जो अंधे की तरह पालन करते हैं, स्कूल बुक में डार्विन महात्मा जी का ज्ञान पढ़ पढ़ के, तो वो लोग भी मान लिए हाँ डार्विन जी कह रहे हैं। जैसे कुछ होता है ना, गुरुजी से प्रश्न मत पूछो, गुरुजी से प्रश्न मत पूछो, गुरुजी जो बोले सब सही है। गुरुजी बोले आप सिर को जमीन में गाड़ के उल्टा खड़े हो जाओ और ये तपस्या है, तो हम भी तपस्या करेंगे। गुरुजी ने बोला तो सही बोला होगा, गुरुजी ने कभी किया था? तो ऐसे डार्विन वैज्ञानिक जो है या डार्विन महात्मा जो हैं, उनको जो लोग महात्मा या ज्ञानी या बड़ा वैज्ञानिक मानते हैं, उन्होंने कहा कि गुरुजी ने बोला है हम बंदर की पैदाइश है, तो हम बंदर की पैदाइश थे। भारत इतना विशाल विरासत लेकर चलता है, जहां पे स्वयं भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी प्रकट हुए, स्वयं भगवान श्री श्री सीताराम प्रकट हुए, स्वयं भगवान श्री श्री गौर निताई प्रकट हुए, नरसिम्हा, वराह और ना जाने भगवान के कितने अवतार प्रकट हुए, ये बताने के लिए कि तुम मनुष्य हो, तुम बंदर नहीं हो। कल का श्लोक भगवान क्या बोलते हैं? मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वतः। इसीलिए भगवान का ज्ञान होने के लिए पहले तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हम बंदर या बंदर की पैदाइश नहीं हैं, हम इंसान हैं और इंसान से प्रकट हुए हैं, हम भगवान के अंश हैं। पहला तो ये स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो जो स्कूल बुक में पढ़ा है महात्मा जी का ज्ञान, उसके अनुसार हम अपने आप को भी गलत बोलेंगे। अब आप सोचिए, जो समाज के लोग या जो विज्ञान को अंधे की तरह पालन करने वाले लोग ये सोचते हैं कि हम बंदर थे और हम बंदर की जनरेशन वाले हैं, जो ये सोचते थे, आप जरा सोचकर देखिए वो कभी गीता को पढ़ेगा भी? बंदर का काम क्या होता है? खाएगा, इधर उधर डाल पे कूदेगा, खुजली करेगा, हो गया। और किसी ने कुछ बोला तो उसको खाऊ करके ऐसा दिखाएगा, है ना? आप देखो बहुत सारी जगह बंदर घूमते हैं, आपको पता होगा। आजकल लोग भी यही कर रहे हैं, खाएंगे पिएंगे, इधर उधर खाली घूमेंगे और कुछ काम नहीं। और किसी ने बोला अरे गीता पढ़ो, तो खाऊ करके बात करते हैं। बंदर ज्ञान नहीं लेता ना। तो आजकल के लोग ऐसे हैं। इसीलिए भगवत गीता को समझने के लिए सबसे पहला चरण है ये स्वीकार करो कि आप इंसान हो। पहली बात, ये मत सोचो कि मैं जानवर हूं और जानवरों की तरह, पशुओं की तरह हरकत बंद करो, पहला। दूसरा, मनुष्यों में भी जो बुद्धिमान होता है वो ये जानने का प्रयास करता है, क्योंकि मनुष्य के पास भगवान ने ज्यादा बुद्धि दी है, स्कूल जाने की, कॉलेज जाने की, किताब पढ़ने की, किताब पढ़ के विचार करने की। ये सब शक्तियां जानवरों में नहीं है, ये सब केवल मनुष्यों में है। जानवरों में ये सब शक्तियां नहीं है। कोई जानवर जाता है स्कूल कॉलेज, उसकी मम्मी उसको बढ़िया पाउडर ऑर्डर लगा के, काजल लगा के, बाल फिरा के भेजती है जानवर को। कोई जानवर जाता हो बताओ? मैं तो नहीं देखा। आप लोग ने किसी ने देखा होगा तो बताओ। किसी बंदर की मम्मी उसको बढ़िया पाउडर काजल लगा के, बाल घुमा के, तेल वेल लगा के भेजती है, जा बेटा स्कूल जाओ, हिस्ट्री सिविक्स पढ़ के आना, 3 महीना 6 महीने बाद तुम्हारा यूनिट टेस्ट है। ऐसे कोई माँ भेजती है किसी जानवर को? नहीं, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है समझने का, स्कूल में जाके किताब पढ़ने का या स्कूल में शांति से बैठकर पढ़ाई करने का। उसके पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि किसके पास है? मनुष्यों के पास। क्यों ये बुद्धि दिया गया है? ताकि भगवान ने दिए हुए ग्रंथों को पढ़ के समझ सको। ये बुद्धि क्यों दिया है? भगवान को समझने के लिए। भगवान को समझने के लिए बुद्धि दिया है। तो भगवान को समझने का सबसे पहला चरण क्या है? ये समझना कि मैं ये शरीर नहीं, ये आत्मा हूं। वहां से ज्ञान शुरू होगा।
जानवर ये बात नहीं समझ सकता। जानवर को खाली खाना पीना सोना और अपना फैमिली वैमिली बनाना, यहां वहां घूमना, इतना ही काम है। लेकिन मनुष्य जो है वो अपने भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचता है। कोई जानवर थोड़ी सोचता। क्यों हम लोग बैंक बैलेंस बनाते हैं? कौन सा जानवर के पास, पशु पक्षी के पास बैंक अकाउंट है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक या कोई कौन सा अकाउंट है? बताओ किस जानवर के पास है? किसी के पास है? क्यों? फ्यूचर की सोचता ही नहीं। कौन सा जानवर ये सोचता है कि आज मैं स्कूल में गया हूं, ए फॉर एप्पल पढ़ाई कर रहा हूं, क ख ग क से कबूतर पढ़ाई कर रहा हूं, और फिर फ्यूचर में जाके मैं इंजीनियर का डिग्री लेके घूमूंगा, इंजीनियर कुत्ता, इंजीनियर बिल्ली। कौन सा जानवर करता है? कोई जानवर करता है? इंसान करता है। या डॉक्टर या लॉयर, कोई पशु करता है ये सब चीज? नहीं। क्यों? बुद्धि नहीं है उसके पास। मनुष्यों के पास है। तो मनुष्य होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि भगवान को भी समझने के लिए प्रयास करना। केवल एप्पल को समझ लेना या क से कबूतर समझ लेना, उसको ज्ञान समाप्त नहीं होता है, ज्ञान आगे बढ़ता है। और ज्ञान आपको आगे बढ़ा के ये बताता है कि अब तक आपने साधारण ज्ञान लिया, अब स्पेशल ज्ञान लो, बड़े हो गए हो। कुछ लोग बोलते हैं ना, अब तो मैं बड़ा हो गया हूं। डायलॉग भी है। पिताजी का जूता अगर बेटे के पैर में आ जाता तो बेटे को बेटा नहीं कहते, है ना? तो खाली जूता पहनने के लिए बड़े हुए हो? हाँ, ज्ञान लेने के लिए बड़े हुए, ज्ञान लेने के लिए बड़े हुए। बड़ा होकर ज्ञान लीजिए। कौन सा? भगवत ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण को समझने का ज्ञान, भगवान से हमारे नित्य संबंध का ज्ञान, भगवान से हमारे जो संबंध है उस संबंध में जो प्रेम है उस प्रेम को समझने का ज्ञान, उसके लिए बड़े हुए हैं। केवल नौकरी का सर्टिफिकेट लेके, पढ़ाई का सर्टिफिकेट लेके नौकरी मांगने के लिए बड़े नहीं हुए हैं। साहब नौकरी दे दो, नौकर बना दो, अच्छी बात है, 4 पैसा कमाने के लिए किसी का नौकर बन रहे हो, लेकिन असली नौकर हम भगवान के हैं, क्योंकि भगवान असली मालिक है। राजा एक राम, भिखारी सारी दुनिया। एक भगवान ही दाता है, बाकी तो सब मांगने वाले हैं। सही बात है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है। मनुष्य जन्म मिला है भगवान को समझने के लिए, भगवान का भक्ति करने के लिए, इसलिए मनुष्य जन्म मिला है। अब कोई कहेगा कि आप भगवान 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 इतना कर रहे हो, भगवान को किसी ने देखा है? हम तो रोज देखते हैं। अब तुमने नहीं देखा तो हमारी क्या गलती है? एक बार श्रील प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी ऐसे भक्त सब बैठे हुए थे। एक व्यक्ति अमेरिका में क्लास दे रहे थे, वहां पे भी मंदिर बनाया प्रभुपाद जी ने। अमेरिका, लंदन, जापान, चाइना, रशिया, पूरे दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं बचा है जहां पे शायद कुछ सरकारी सुविधा पहुंची हो या ना पहुंची हो, प्रभुपाद जी का गीता जरूर पहुंच गया है। ये संसार में प्रभुपाद जी का चमत्कार है। तो प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे, सामने भगवान के विग्रह हैं, यहां प्रभुपाद जी बैठे हैं, जनरल पब्लिक बैठी है। बीच में एक नास्तिक खड़ा हो गया, स्वामी जी तुमने भगवान को देखा है? प्रभुपाद जी बोले मैं देख रहा था, तुम बीच में खड़ा हो गया, बैठ जाओ तो देखो। समझे? तो हम तो रोज देखते हैं श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा गिरिराज गोवर्धन को, हम तो रोज देखते हैं श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान को, हम तो रोज देखते हैं श्री श्री गौर निताई को, हम रोज देखते हैं नरसिम्ह देव को, रोज देखते हैं ना। हम तो रोज भगवान को देखते हैं। इतने सारे पीछे और विग्रह हैं, भगवान विट्ठल हैं, भगवान दत्तात्रेय हैं, भगवान व्यासदेव हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण हैं, भगवान शिव जी हैं, कितने सारे भगवान हैं। हम तो रोज देखते हैं। अब तुम नहीं देखते हो, गलती तुम्हारी। फिर भी अगर इतनी कम बुद्धि है कि भगवान को देखकर नहीं समझ सको कि ये भगवान है, कोई बोलेगा नहीं ये तो पत्थर है, ये तो लकड़ी है, ये तो धातु का बना है,
नहीं समझ सको तो आज के श्लोक में भगवान और डिटेल में समझा रहे हैं। भगवान खुद के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, वही भगवत गीता है। भगवत गीता मतलब भगवान खुद के बारे में, खुद को भगवान को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। सोचो क्या दिन आ गए हमारे। हमको कोई साधु बता दे कि ये भगवान है तो मान लेना चाहिए। हम लोग इतने मूढ़ हैं कि साधु बता बता के परेशान होकर भगवान को बोलता तुम ही समझाओ बाबा। तो भगवान बोले ठीक है मैं आता हूं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ठीक है मैं आता हूं, मैं ज्ञान देता हूं आके। तो भगवान को प्रकट होकर गीता बोलना पड़ता है, भागवत बोलना पड़ता है। तो भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर तुम भगवान को नहीं देख सकते हो तो क्या देख सकते हो और कैसे समझ सकते हो। कभी कभी डायरेक्ट तरीके से नहीं समझते हैं तो इनडायरेक्ट तरीके से समझाना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे आज के श्लोक पे कहते हैं भूमिर अप अनल वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृतिर अष्ट था। ये जो आप क्या देख सकते हो, भूमि, क्या देख सकते हो, भूमि, पृथ्वी देख सकते हो, मिट्टी पृथ्वी देख सकते हैं ना। उसके बाद आपह, आपह मतलब जल। भूमि जो है वो सबसे भारी होता है, भूमि से हल्का होता है जल, भूमि से हल्का होता है। तो भूमि, जैसे आप कोई पत्थर का टुकड़ा पानी में डालोगे तो पत्थर का टुकड़ा पानी पे तैरेगा नहीं। भगवान राम की शक्ति है वो बात अलग है, वो अचिंत्य शक्ति है, लेकिन पत्थर का टुकड़ा पानी पे तैरेगा नहीं, वो पानी में डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा? क्योंकि पत्थर जो है वो पानी से भारी है, पानी हल्का है। फिर आपह पानी, पानी के बाद हम क्या देखते हैं, अग्नि। भूमिर अप अनल, अनल मतलब अग्नि, अग्नि देख सकते हैं, भूमि देख सकते हैं, आपह पानी देख सकते हैं और अग्नि ये देख सकते हैं। उसके बाद वायु, वायु कोई देख सकता है। अभी ये पंखा मुझे हवा दे रहा है तो मेरे और पंखे के बीच में हवा दिख रही है? नहीं दिख रही है, लेकिन अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इस त्वचा के द्वारा हम महसूस कर सकते हैं कि ये हवा मुझे प्राप्त हो रही है, या यहाँ पे हवा है, ठंडी हवा है, गर्म हवा है, जो वातावरण है कैसा है वो पता कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद खम, खम मतलब स्पेस, स्पेस को देख सकते हैं। स्पेस को भी नहीं देख सकते, जब तक दो वस्तु नहीं रखी गई है तब तक पता नहीं चलेगा बीच में कितनी दूरी है, राइट। तो खम भी नहीं देख सकते, लेकिन कम से कम हम धरती देख सकते हैं, हम अग्नि देख सकते हैं, हम पानी देख सकते हैं। तो इससे हम विचार कर सकते हैं कि यहाँ पे धरती है, अग्नि है, पानी है, वायु को हम अनुभव कर सकते हैं। तो इतना विचार तो हम कर ही सकते हैं ना कि ये इतना सब कुछ है तो इसको बनाने वाला भी कोई होगा। इतनी मूढ़मती हो गई है कि इतना भी नहीं समझ सकते। थोड़ा तो बुद्धि रहेगा ना। अभी जैसे आप जाओगे कहीं पे कोई बिल्डिंग देख लिया है ना, कहीं पे कोई मंदिर देख लिया या कोई बिल्डिंग बनी देख लिया या कोई स्कूल बनी देख लिया, आप क्या बोलोगे? ये तो अपने आप आया था, मैं तो देखा 10 साल पहले था नहीं, अभी पता नहीं कहां से अपने आप आ गया, प्रकट हो गया। ऐसे कभी होता है? आप जिस घर में रहते हो, आपका कोई मित्र आया, बोले घर तो बड़ा अच्छा है, हाँ अपने आप आया था, ये घर मेरा अपने आप आया था। तो आपका दोस्त आपको क्या बोलेगा? मूर्ख हो, और मुझे मूर्ख मत बनाओ, बुद्धू समझते हो क्या, है ना। तो ऐसा बोलेगा, क्योंकि अपने आप नहीं आया। तो कहां से धरती आ गई, कहां से जल आ गया, कहां से इतना सूर्य का विशाल गोला, अग्नि का बड़ा गोला सूर्य आ गया, कहां से इतनी अग्नि आ गई, कहां से वायु आ गई? कोई बोलेगा हम वायु देखते नहीं, सांस तो लेते हो। वायु को समझना है तो नाक और मुंह बंद कर दो, 30 सेकंड में समझ में आ जाएगा वायु है कि नहीं, क्योंकि कुछ तो शक्ति अंदर भी है, समझ में आ जाएगा वायु है। तो कहां से आया ये सब? तो ये तो 5 तत्व हो गए, धरती, अग्नि, जलवायु, आकाश, है ना। और भी 3 चीज भगवान यहां बोल रहे हैं। 8 वस्तु का बात करते हैं, 3 और है जो आपके पास है।
आप में से जिसके पास नहीं है वो हाथ उठाना, प्रभु जी मेरे पास नहीं है। तो उसके लिए हम स्पेशल रिक्वेस्ट लिखेंगे भगवान को, ठीक है। जिसके पास नहीं है हाथ उठाना, ठीक है। आप लोग ध्यान देना, किसी के पास नहीं है हाथ उठाया तो हम उसको भगवान को स्पेशल लेटर लिखेंगे कि भगवान ये गरीब को दिया नहीं है आपने, है ना, राइट। ये 5 तत्वों के बाद ये 5 जो भौतिक तत्व हैं, जो स्थूल है दिखने वाले तत्व हैं, उसके बाद 3 और तत्व हैं, वो है मन। आप बताओ आप में से किसके पास मन नहीं है? है कोई जिसके पास मन नहीं है? हाथ उठा सकता है, ठीक है, सबके पास है, धन्यवाद। उसके बाद बुद्धि, कौन कौन है जिसके पास बुद्धि नहीं है? मतलब सॉफ्टवेयर नहीं होगा वो आप मंदिर आके लोगे, हार्डवेयर तो दिया है ना भगवान ने। हाँ, तो बुद्धि वो भी सबके पास है। उसके बाद अहंकार, कौन ऐसा है जिसके पास अहंकार नहीं है? अब कोई उठाएगा हाथ, भाई मेरे पास तो ईगो बिल्कुल नहीं है, मैं तो 0 ईगो पर्सनालिटी हूं। ऐसा नहीं है। अहंकार का मतलब होता है मैं ये हूं, अहंकार इति अहंकार, अहम मैं ये हूं, इसी को अहंकार कहते हैं। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं लड़का हूं, मैं पिता हूं, मैं माता हूं, मैं भारतीय हूं, ये सब अहंकार है। अहंकार मतलब मैं ये हूं, उसको अहंकार कहते हैं। आप सबने कभी कभी ये बात बोला होगा, मैं ये हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं टीचर हूं, बोला है ना, कभी ना कभी तो बोला ही है, उसको अहंकार कहते हैं। ये 8 चीज सबके पास है, सबके पास है ये 8 चीज। भगवान बोलते हैं भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा, ये 8 मेरी शक्तियां हैं। ये जो 8 शक्तियां लेकर हम घूम रहे हैं और अपने आप को बहुत सुंदर और बहुत अच्छा और बहुत बलशाली मानते हैं, सेल्फी ले लेके इंटरनेट पे डालते हैं, ये 8 वस्तु भगवान की है। भगवान ने बोला है, कोई और पूरे दुनिया में कोई प्रकट नहीं हुआ है भगवान कृष्ण के अलावा जिसने ये बात को कहा है कि ये वस्तु मेरी है। भगवान भगवत गीता में एक जगह कहते हैं कि मैं सबका प्रभु हूं, अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सबका प्रभु हूं। प्रभु मतलब सब वस्तु का स्वामी भगवान है। कोई कहेगा आप कैसे हो गए, रजिस्ट्री दिखाओ। कोई बोलता है ना मैं ये घर का मालिक हूं या ये स्कूल का मालिक हूं, तो बोलते हैं ना पेपर दिखाओ तुम्हारा नाम लिखा रहेगा। तो भगवान हर चीज के मालिक है, तो कहां लिखा है? कहीं लिखा भी रहना चाहिए, लिखा नहीं है। भगवान कहते हैं मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ये सब मुझसे ही निकला है। जैसे पिता का पुत्र, पिता का अंश जो होता है पुत्र होता है, कहां लिखा है? कहीं बेटे के चेहरे पे लिखा होता है मैं XYZ पिता का पुत्र हूं? नहीं, जरूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि पुत्र पिता का अंश होता है। ऐसा संसार जो है वो भगवान से प्रकट हुआ है, चाहे वो भौतिक संसार हो चाहे आध्यात्मिक संसार हो, और इस संसार के अंदर हम लोग भी भगवान से प्रकट हुए। तो भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, आगे इति मत्वा भजन्ते माम। इस बात को, ये जो 2 बात है कि भगवान सब वस्तु के स्वामी हैं और भगवान से सृष्टि, और सृष्टि के अंदर हम भी भगवान से प्रकट हुए हैं, भगवान के द्वारा प्रकट हुए हैं, ये 2 बातों को जो स्वीकार करके भगवान का भजन करता है, नाम जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो 2 बातों को स्वीकार करके जो भगवान का भजन करता है, भगवान बोलते वो आदमी इंटेलिजेंट है। होता ना स्कूल में सर्टिफिकेट देते हैं ये लड़का जो है बुद्धिमान है, तो बाकी लोग बोलते हैं हमको भी इसकी तरह बनना है, टीचर ने बोला ये लड़का बुद्धिमान है, राइट।
तो वैसे ही भगवान बोलते हैं बुद्धिमान कौन है? जो ये बात को स्वीकार करता है कि भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी हर वस्तु के हर चीज के स्वामी है, समग्र हर वस्तु के हर चीज के स्वामी है भगवान। दूसरा, भगवान से ही सब कुछ प्रकट हुआ है, चाहे ये भौतिक संसार हो चाहे आध्यात्मिक संसार हो। और ये दोनों बात स्वीकार करके जो भगवान का भजन करता है, नाम जप करता है, गीता भागवत पढ़ता है, भगवान की सेवा करता है, वही व्यक्ति बुद्धिमान है, बाकी सब बुद्धू है। ये मैंने नहीं बोला, भगवान ने भगवत गीता में बोला, नहीं तो अब मैं व्यास आसन से उतरने के बाद पकड़ेंगे, ऐसे कैसे बोल दिया, आपका रील वायरल करेंगे, है ना। बस होता है आजकल, पहले ऐसा नहीं होता था, अभी सब करने लगे, क्या करें। हाथ में शक्ति आ गई है लोगों की। ये जो मोबाइल है ना और ये जो इंटरनेट है, ये भी भगवान की शक्ति है। ज्यादा प्रयास करोगे तो भगवान शक्ति को रोक लेंगे। उसके बाद तात्पर्य प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो पूरी सृष्टि की शक्ति है, ये भगवान के अंश है के ऊपर स्थित है, भगवान की ही शक्तियां हैं। तो उसमें भगवान प्रभुपाद जी एक बात और क्लियर कर रहे हैं कि भगवान विष्णु जो हैं वो भी भगवान कृष्ण के अंश हैं। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं, वो टीवी सीरियल में देख लेते हैं, नहीं तो मूवी में देख लेते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण हैं, है ना, ऐसा कभी कभी लोग सोचते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत में तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के अवतार हैं। कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं है, विष्णु कृष्ण के अवतार हैं। क्योंकि कृष्ण एक है लेकिन विष्णु तीन है, तो तीन विष्णु का वर्णन किया गया है। देवी देवता कौन से विष्णु से जाके बात करते हैं वो भी बताऊंगा। तीन विष्णु है ना, कौन से विष्णु से देवी देवता बात करते हैं, जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि रावण आ गया, हिरण्यकशिपु आ गया, धरती को बचाओ, तो कौन से विष्णु से करते हैं वो भी बताऊंगा। तो तीन विष्णु हैं। एक है महाविष्णु, सबसे पहले भगवान महाविष्णु, जिनको गर्भोदक्षाई विष्णु भी कहते हैं। यह भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार के बीच में एक नदी है जिसको कहते हैं विरजा नदी। यह विरजा नदी में भगवान विष्णु शयन करते हैं, आराम से लेटे रहते हैं। आप में से बताओ पानी में कौन लेटा रहता है कोई? नहीं, भगवान लेटे रहते हैं पानी में। और भगवान के जो रोए हैं, जो रोमकूप है, ये जो रोए हैं ना, सबके पास होते हैं, शरीर में बाल होते हैं ना, बाल में रोए होते हैं। भगवान के एक एक रोमकूप से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं। ब्रह्मांड, ब्रह्म अंड, छोटा 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 ब्रह्मांड भगवान के सामने निकलता है। कब निकलता है? जब भगवान सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड निकलता है, जब भगवान सांस लेते हैं सब अंदर। तो अभी तक भगवान ने सांस नहीं लिया, इसके लिए हम सांस ले रहे हैं। जिस दिन भगवान सांस ले लेंगे हमारा सांस बंद करना पड़ेगा। और ये है महाविष्णु, है ना, विष्णु महासह्य कला विशेषो। ये महान विष्णु जो है भगवान की एक कला है, अंश के अंश है। उसके बाद ये जो ब्रह्मांड है ये कैसे होते हैं? विरजा नदी पे, जैसे आपने पानी पे थर्माकोल को तैरते देखा होगा, थर्माकोल के छोटे छोटे बॉल, है ना, या प्लास्टिक के छोटे छोटे बॉल देखा होगा ना, वैसे ही ये ब्रह्मांड विरजा नदी के पानी पे तैरते रहते हैं। और ब्रह्मांड में शक्ति नहीं होती है, तो उस ब्रह्मांड में महाविष्णु एक अवतार प्रकट करते हैं और उस ब्रह्मांड के गर्भ में जाते हैं। गर्भ मतलब ब्रह्मांड के अंदर जाते हैं, और क्योंकि गर्भ में रहते हैं ब्रह्मांड के, इसके लिए उनका नाम है गर्भोदक्षाई विष्णु। और ये गर्भोदक्षाई विष्णु के कमल से नाभि निकलती है, क्षमा कीजिए, नाभि से कमल निकलता है, और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं। और ब्रह्मा जी को भगवान बोलते हैं कि मैंने सारा मटेरियल दिया है, अब तुम सृष्टि बनाओ। तो भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के आदेश पे ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, 14 भुवन। और उसके बाद जब 14 भुवन बन गए, फिर हम लोगों को अंदर भेजा जाता है। स्कूल कॉलेज बनने के बाद भेजते हैं ना स्टूडेंट को, जाके पढ़ाई करो, कि पहले स्टूडेंट जाते हैं बाद में स्कूल कॉलेज बनता है।
पहले कॉलेज बनाया जाता है, वैसे ही पहले दुनिया बनाई जाती है, फिर हमको भेजा जाता है, जाओ अभी रहो। सारा फैसिलिटी भगवान बना के दिया और इधर हम अहंकार करते मैंने बनाया। तो उसके बाद अभी सारे जीव भी आ गए, सृष्टि भी आ गई, ब्रह्मांड भी बना, 14 भुवन बना दिया। अभी ये जीव और ब्रह्मांड काम कैसे करेंगे? तो ब्रह्मांड के अंदर तो भगवान विष्णु है, गर्भोदक्षाई वो काम करेंगे, लेकिन हम कैसे काम करेंगे? ये फर्नीचर लेके कहाँ घूमेंगे? ये जो शरीर है ये यंत्र है ना, फर्नीचर है ना हमारा, लिविंग फर्नीचर, ये कहाँ लेके घूमेंगे? कैसे घूमेंगे? ये एक्टिव कैसे होगा? तो इसीलिए गर्भोदक्षाई विष्णु एक अवतार प्रकट करते हैं, उसका नाम है शिरोदक्षाई विष्णु। और वही शिरोदक्षाई विष्णु परमात्मा बन के हम सबके हृदय में रहते हैं। जब तक भगवान हृदय में है तब तक हम जिंदा हैं, हमारी सांस चल रही है। जिस दिन भगवान बाहर निकलेंगे हमको पीछे पीछे मजबूरी में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये सारी सृष्टि भगवान कृष्ण की है, हम भगवान कृष्ण के हैं। ये विश्लेषण प्रभुपाद जी बताए हैं तात्पर्य के शुरुआत में। तो भगवान ही नियंता हैं और सारे जीव उन्हीं से नियंत्रित हैं। इसीलिए जितना भी पदार्थ है या जितने भी आत्मा हैं, जितने भी जीव हैं, ये सब भगवान के अंश हैं, भगवान की प्रकृति है। इसीलिए हमें वापस भगवान की सेवा में लगना चाहिए, हमें वापस से भगवान की सेवा करना चाहिए। तो यहां पे इस बात को कहते हैं कि भौतिक शक्ति के कारण और नियंता और भोक्ता सब भगवान है। ये जो जितनी भी शक्ति हुई है भौतिक शक्ति, ये भौतिक शक्ति के नियंता और भोक्ता भगवान है। ये पूरी सृष्टि भगवान ने बनाई है, हमें भी भगवान ने बनाया है, तो हम सब भगवान की सेवा में लगने के लिए हैं। ये हमें स्वीकार करना चाहिए। आगे कहते हैं कि जैसे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश के बारे में कहा गया है, इसका भी विश्लेषण है। जो ब्रह्मांड जब प्रकट होता है महाविष्णु से, तो उसमें तुरंत सब कुछ बन नहीं जाता, उसके अंदर मटेरियल होता है, एक कंबाइन मटेरियल। वो कंबाइन मटेरियल जब खुलता है तब जाके एक एक चीज बनती है। जैसे आंख है तो आंख का विषय बनता है, उसको कहते हैं रूप। कान है तो कान का विषय है ध्वनि, साउंड। नाक है तो नाक का विषय है स्मेल, सूंघना। जीभ है तो जीभ का विषय है टेस्ट, स्वाद लेना। त्वचा है तो त्वचा का विषय है स्पर्श, स्पर्श करके पता करना। ठीक है, ये है 5 इंद्रियां और उसके 5 विषय। उसके बाद हमारे पास और भी इंद्रियां हैं, मुंह है, हाथ है, पैर है, मलमूत्र त्यागने के स्थान है, वो भी इंद्रियां हैं। तो ये हो गए 15, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और 5 इंद्रियों के विषय। और उसके बाद 3 मन, बुद्धि, अहंकार। और उसके बाद ये जो 5 तत्व है, धरती, अग्नि, जलवायु, आकाश, ये हो गए 23 और एक 24 हम आत्मा। ये 24 महत तत्व होते हैं, ये भगवान से प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आंख है मैं देख रहा हूं तो क्योंकि मेरे पास आंख है तो देख रहा हूं, ऐसा नहीं है। पीछे से बैटरी निकाल लेगा तो आगे बैटरी लगाना पड़ता है ना। चश्मा को क्या बोलते हैं आजकल? और अगर बैटरी फ्यूज कर दिया तो आगे बैटरी लगा के भी नहीं दिखेगा। और मान लो किसी के पास आंख है, अच्छी है, लेकिन आगे पर्दा लगा दिया, कैटरेक्ट लगा दिया। कैटरेक्ट समझते हैं आप लोग? मोतिया बिंदु हो गया तो भी नहीं देख सकते। कान है लेकिन सुनने की शक्ति नहीं है तो सुनाई नहीं देगा, कितना भी मशीन लगा लो। तो ये सब भगवान देते हैं। कान दिए हैं तो सुनने की शक्ति भगवान देते हैं, तब जाके सुनाई देता है। आंख है तो देखने की शक्ति भगवान देते हैं। ये जीभ है, स्वाद लेने की शक्ति भगवान देते हैं। ये हाथ है, काम करने का शक्ति भगवान देते हैं। ये सारा शक्ति भगवान देते हैं। नो वन इज इंडिपेंडेंट, सब लोग डिपेंडेंट है भगवान कृष्ण पे। तो अगर आपको डायरेक्ट भगवान कृष्ण नहीं समझ में आते हैं कि भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी है, बढ़िया सुंदर वेणुधारी है, हम उनका पूजा करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए, गीता भागवत पढ़ना चाहिए, डायरेक्ट दिखाई नहीं देता तो इनडायरेक्ट देखो। इनडायरेक्ट देखो
कि आपके पास इतना सब वस्तु दिया है, ये वस्तु कहां से आया? भगवान से आया। जो वस्तु है, वस्तुओं में जो शक्ति है वो कहां से आई? भगवान से आई। इसके लिए हमें ये जो ड्राई नॉलेज, सूखा ज्ञान है कि संसार तो बिग बैंग से फट के प्रकट हुआ, कोई बम फटा बिग बैंग नाम का और संसार प्रकट हो गया। अगर ऐसा होगा तो दिवाली में ना जाने कितनी बिल्डिंग बन जाएगी, कितने पटाखे हमारे दिवाली में देश में फूटते हैं। क्यों बिल्डिंग नहीं बनती? आप किसी बिल्डिंग में बम लगा दो, वो बिल्डिंग बड़ा बन जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो फटने से चीज बनती नहीं है, बिगड़ती है। तो जो बिग बैंग थ्योरी है, ये सब सूखा ज्ञान है, ड्राई नॉलेज। उसमें कोई बुद्धि नहीं है, केवल मान लेना किसी ने कहा है वो ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होता है जिसका विश्लेषण किया जाता है, एक्सप्लेनेशन किया जाता है। इसीलिए भगवान के ज्ञान को सांख्य योग भी कहते हैं, जिसको कहते हैं डिटेल नॉलेज। भगवान ऐसे हवा में बात नहीं करते, मैं भगवान हूं मेरा पूजा करो, नहीं। ये देखो डिटेल में बता रहे हैं, भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति राष्ट्रधा। भगवान डिटेल में बताते हैं, डिटेल में समझाते हैं। भगवान डिटेल में बताते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम मेरे अंश हो। कोई भी ज्ञान ऐसे नहीं है कि किसी को बता दिया और वो व्यक्ति अंधे की तरह चीजों को फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं है। डिटेल में भगवान समझाते हैं। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है, यह आध्यात्मिक विज्ञान है जिसे हम सबको समझने की आवश्यकता है। और इन सबको समझने के लिए ही प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाए हैं। मंदिर क्या होते हैं? मंदिर स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं आध्यात्मिक ज्ञान के। मंदिर में आपको ज्ञान मिलता है, आध्यात्मिक ज्ञान। जैसे आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो ध्यान से पढ़ाई करने के लिए, वो भौतिक ज्ञान लेने जाते हो, वैसे ही मंदिर में आना चाहिए भगवान का ज्ञान लेने के लिए, भक्ति का ज्ञान लेने के लिए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया है। इसीलिए आप सभी को निवेदन है कि आप सभी मंदिर आइए। हर रोज सुबह भागवतम की कक्षा होती है, हर रोज शाम को भगवत गीता के ऊपर कक्षा होती है, और इन सब कक्षा में भगवान का और भक्ति का ज्ञान दिया जाता है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी प्रतिदिन आइए। नहीं आ सकते हो तो ऑनलाइन इंटरनेट पे आप इस्कॉन जुहू लाइव पे देख सकते हैं। तो अभी भगवान, परम भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी प्रकट होने वाले हैं, जिनके चरणों की गुण महिमा हमने सुना है। तो आप लोगों से निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर करिए और भगवान का स्वागत करिए हरिनाम से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा गिरिराज गोवर्धन के। जय श्री श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान के। जय श्री श्री गौर निताय के। भगवत वाणी भगवत गीता के। श्रील प्रभुपाद के। हरे कृष्ण।